नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल आज 20वें दिन भी जारी है और इस क्रम में उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित स्थान गर्दनीबाग में प्रदर्शन किया है, नारे लगाए हैं। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 कैसी एकता जिंदाबाद 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 कैसी एकता जिंदाबाद 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 लेके रहेंगे ये जिला देना होगा इधर सरकार ने उनकी मांग पर कथित रूप से संज्ञान लिया है। मैं ये कथित रूप से इसलिए बोल रहा हूँ कि मुख्य सचिव के हवाले से सभी जिलाधिकारियों को जो पत्र भेजा गया है उसमें इसकी समीक्षा की बात कही गई है और जिलाधिकारियों से 4 बिंदु पर रिपोर्ट तलब किया गया कि जिले में कितने राजस्व कर्मचारी पदस्थापित हैं, वर्तमान में कितने राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कितने उपस्थित हैं और जिले द्वारा इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। हालांकि इसमें वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाएगी तो मेरे समझ से परे है। उल्टे इस पत्र में या समीक्षा का बिंदु ये होना चाहिए था कि इस हड़ताल को खत्म कराने के लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। बहरहाल वो एक सरकार का विषय है। मैं इस पत्र के रिस्पांस में जो जिलाधिकारियों ने कदम उठाए उसकी थोड़ी चर्चा करूं। कटिहार के जिलाधिकारी ने सारे राजस्व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। जहानाबाद की भी खबर आई है कि उसने भी सारे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। आपको लगेगा कि ये तो बड़ा स्वाभाविक सा बात है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, इससे शायद आपका परिदृश्य स्पष्ट हो जाएगा। किसी मुल्क में, किसी देश में एक राजा थे। राजा अपने धुन में मस्त रहते थे। जैसे अभी बिहार के राजा अपने धुन में मस्त हैं, कोई होश नहीं, कोई हवास नहीं, वैसे ही राजा को था। तो एक दिन राजा अपने मंत्रियों, अपने दरबारियों, अपने सेक्रेटरियों के साथ तालाब के किनारे टहलने लगे। तो राजा ने अचानक कहा कि मछलियों को लगता है चारा आप लोग नहीं दे रहे, मछली की संख्या कम हो रही है, इसका कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। मैंने वैकल्पिक व्यवस्था की बात अभी बताई ना, तो वैकल्पिक व्यवस्था कुछ कीजिए। राजा बोल के चले गए। मंत्री कान से सुना, कान से छोड़ दिया, जैसे अभी होता है। 3-4 दिन के बाद राजा को फिर मन में आया कि चले थोड़ा समीक्षा करें कि जो हमने आदेश दिया था कि मछली कब हो रही है तालाब में कुछ लगता है दिक्कत है, चोरी हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है। तो राजा ने देखा कि उस तालाब में कई बगुले थे जो उन मछलियों को अपने चोंच में उठाए हुए थे, पकड़े हुए थे, वस्तुतः वे इसको खा रहे थे। मछली चारा होता है बगुला का। तो राजा ने पूछा कि ये मैं क्या देख रहा हूं मंत्री जी, सेक्रेटरी साहब। तो इन लोगों ने क्या जवाब दिया, जो इस पर जरा गौर फरमाइए। मंत्रियों ने और उनके दरबारियों ने कहा कि हजूर, इन मछलियों को बचाने के लिए हम लोगों ने ये बगुले छोड़े और ये बगुले अपने मुंह में इन मछलियों को पकड़ करके दूसरे तालाब में ले जा रहा है। और सब लोग ताली बजाना शुरू किए। आज यही स्थिति है यार। मुख्य सचिव ने पूछा है जिलाधिकारियों से कि आप क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, तो सभी जिलाधिकारियों ने कहा कि हजूर हम सबको निलंबित करते रहे हैं। आज ये चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, कुछ और चित्र भेज रहा हूं। एक चित्र को देखिए जहां एक छोटा बच्चा, छोटी बच्ची अपने हाथों में तख्ती लेकर दिखाई पड़ रही है और उसमें लिखा हुआ है राजस्व कर्मचारी को उंगरे जिला में शीघ्र पदस्थापित किया जाए। इन बच्चों के दर्द को पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन इसके दर्द को महसूस कीजिए
क्योंकि हो सकता है इसके पिता का पदस्थापना इसके घर से 400-500 किलोमीटर दूर कर दिया गया हो, और जो आज स्थिति है इन कर्मियों की या कदाचित और कर्मियों की कि छुट्टी तो मिलना दूर, उल्टे छुट्टी में भी कार्य का दबाव बनाया जाता है। ऐसे में ये सभी लोग अपने घर से, अपने परिवार से और अपने बच्चों से दूर हैं। मेरी अपेक्षा ये थी, रादर अभी भी है, कि मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव दोनों बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। राजा को छोड़ दीजिए, राजा का तो शारीरिक और मानसिक स्थिति उस सबके सामने है। उनको सिर्फ यही चिंता है कि बस मेरी कुर्सी बची रहे। आप लोग दोनों संवेदनशील हैं। इस हड़ताल को खत्म कराने की पहल करनी चाहिए, और जो मांग अभी तत्काल जिस पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, उसको तत्काल मांग कर इन बच्चों के साथ न्याय करिए। और आप ये मत बोलिए उन मंत्रियों की तरह जो ये कह रहे हों कि तालाब में मछलियों को बचाने के लिए हमने बगुले छोड़ दिए हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ पब्लिक। नमस्कार।